बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 1 कन्वर्ट द फॉलोइंग। इनको कन्वर्ट कर दें, इनको बदल दें इन यूनिट्स को। यूनिट क्या होते हैं? ये जो साथ लिखे हुए हैं, जैसे किलोमीटर यूनिट होता है, मीटर होता है, कभी मिलीमीटर आ जाता है, कभी मीटर आ जाता है, कभी सेंटीमीटर आ जाता है। इन यूनिटों को कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में इनको चेंज करना है। ऑफ डिस्टेंस एज डायरेक्टेड। ये डिस्टेंस के मुख्तलिफ यूनिट दिए हुए हैं, लंबाई के मुख्तलिफ यूनिट दिए हुए हैं, इनको कन्वर्ट करना है जैसा कि बताया गया है। हर पार्ट के अंदर मुख्तलिफ किस्म का उन्होंने कंडीशन दिया ना, उसी कंडीशन के मुताबिक उनको तब्दील करना है। डायरेक्टेड मीन कि जैसे हदायत दी गई हैं, जैसे बताया गया है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें कुछ इसके जो बेसिक जो इसके कन्वर्जन यूनिट है वो पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं मीटर? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। एक्चुअली किलो का मतलब ही 1000 होता है। अगर हम इसका इस तरह से ट्रांसलेशन करें ना 1000 मीटर, तो ये इक्वल टू 1000 मीटर ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सेंटी का मतलब ही होता है 100वां हिस्सा, यानी कि 1/100 तो 100वां हिस्सा, या इसको सेंटीमीटर कह देते हैं। और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, यानी मीटर का 1000वां हिस्सा। तो लेकिन इसको आप ज़्यादा चाहे डिटेल में ना याद करें, बस इसको 3 पॉइंट ऐसे याद रखें। और मैं साथ साथ बताता चलूँगा कि जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना हो तो इसका जो कन्वर्जन यूनिट होता है इससे मल्टीप्लाई किया जाता है। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट से छोटे में आना हो तो मल्टीप्लाई, बड़े यूनिट से छोटे में आना हो तो मल्टीप्लाई। और जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आना हो, इनमें से कोई भी, तो इसका जो कन्वर्जन यूनिट होता है ना, इसके साथ डिवाइड किया जाता है। छोटे से बड़े में आना हो तो डिवाइड, और बड़े से छोटे यूनिट में आना हो तो मल्टीप्लाई। अब देखें, ये है 34 किलोमीटर इंटू मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आइए इसको मैं पेज के ऊपर समझाता हूँ। तो 34 किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू, किलोमीटर और मीटर का क्या होता है? 1000 मीटर। तो जब भी हमने बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो इसके कन्वर्जन यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसके साथ किलोमीटर नहीं रहेंगे, आप बल्कि आप इसके साथ ये मीटर बन जाएंगे। तो ये इसको मल्टीप्लाई किया तो 34,000 मीटर, ये आंसर आ गया। तो मेरा नेक्स्ट है 74 किलोमीटर और 930 मीटर्स को कन्वर्ट करना है इनटू मीटर्स। तो इसमें ये वाला पार्ट तो पहले मीटर्स में है, सब हमने इस किलोमीटर को मीटर्स में करना है। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर है। तो किलोमीटर्स को मीटर में करने के लिए हम इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर बन जाएगा। और ये वाला जो पहले ही मीटर है ये भी इस मीटर में प्लस कर लेंगे। इनको मल्टीप्लाई किया तो 74,000 प्लस 930, ये भी मीटर्स हैं और ये भी मीटर्स हैं। इनको प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 74930 मीटर्स। इनको आपने ऊपर नीचे रख के ना इनको प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब बेटा इसका सी पार्ट है, इसमें इनको इन मीटर्स को कन्वर्ट करना इनटू किलोमीटर्स। तो किलोमीटर और मीटर का जो कन्वर्जन यूनिट होता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो ये हमने स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट में जाना है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है। तो जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आना हो तो इसके कन्वर्जन यूनिट से डिवाइड किया जाता है। तो इसमें इसको 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा किलोमीटर्स में। उन्होंने किलोमीटर्स में कहा है, तो अगर हम इसको किलोमीटर्स में इस तरह डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बुक में यही दिया हुआ है। तो अगर आप इसको टोटली किलोमीटर में करते हैं तो इसके 3 जीरो हैं, तो इसका डेसिमल 3 डिजिट इधर मूव कर जाएगा, ये हो जाएगा 1.97। एंड पे जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लिख भी देंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये किलोमीटर है। लेकिन इसका दूसरा मेथड में भी आपको बताता चलूँ, जैसे ये मीटर्स है तो जो बुक के एंड पे आंसर दिया हुआ है वो किलोमीटर को लग किया हुआ है, मीटर्स को लग किया हुआ है। तो इसमें जो 1000 प्लेस पे होता है ना, जो 1000 प्लेस पे जो होता है
वो किलोमीटर होते हैं। जैसे ये वाला, इसमें 1000 प्लेस पे 1 है ना, तो इसको हम ऐसे भी कर देंगे। ये वाला कन्वर्जन यूनिट हमने साथ लिख लेना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख लेंगे 1 किलोमीटर, जो 1000 प्लेस पे है वो किलोमीटर हो जाएंगे जितने भी होंगे, और बाकी मीटर ही रह जाएंगे। ये भी है। एक मैथड इसका और भी मेरे माइंड में आ रहा है, वो भी आपको उसमें आता चलूँ कि जब भी हमने इसको 1000 से डिवाइड करना होता है, तो 1000 के साथ डिवाइड किया, 1000 1000 079। अब जो डिवाइड करके ऊपर आंसर आएगा ये हमारे हो जाएंगे किलोमीटर है, क्योंकि 1000 से डिवाइड करने से जो आंसर आता है ना वो किलोमीटर होते हैं। ये हमारा किलोमीटर हो जाएगा, और जो रिमाइंडर में है वो मीटर ही है। तो इस तरह जो सा मेथड भी आपको आसान लगे उसी मेथड से आप कर लेना है आपने। इस वाले पार्ट में बेटा ये मीटर्स दिए हुए हैं, इनको कन्वर्ट करना इनटू किलोमीटर्स एंड मीटर्स। तो इसमें से जितने किलोमीटर निकल सकते हैं वो किलोमीटर में कर देंगे, बाकी मीटर के मीटर ही रह जाएंगे। तो जब भी किलोमीटर से मीटर में आना हो, जब भी मीटर से किलोमीटर में आना हो, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आना हो, तो इनके कन्वर्जन यूनिट से डिवाइड किया जाता है। इसको ऐसे करके हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड बाय 1000। तो इसका एक और भी है कि अब इसको हम अंदर रख के 5890 डिवाइड बाय 1000, इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा 1000 5000 098। अब जो 1000 से डिवाइड करके ऊपर आंसर आया ये हमारे किलोमीटर्स हैं, और जो रिमाइंडर में है ये, क्योंकि जो ये पहले ही मीटर्स में है, तो जो नीचे और रिमाइंडर में आएगा वो हमारे मीटर्स हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 किलोमीटर एंड 890 मीटर्स। ये किलोमीटर और मीटर में उन्होंने कहा था, तो किलोमीटर और मीटर्स में ये कन्वर्ट हो गया। तो ये 67 मीटर्स को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर और सेंटीमीटर का कन्वर्जन ये होता है 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो जब भी हमने बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आना हो तो इसका जो कन्वर्जन यूनिट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 67 को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, जब भी साथ मल्टीप्लाई बाय 100 लिखा तो साथ ही ये वाला यूनिट नहीं रहेगा, अब यूनिट चेंज हो जाएगा 6700 सेंटीमीटर। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा एफ पार्ट है, एफ पार्ट में ये 650 मीटर और 46 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है इनटू सेंटीमीटर। इसमें ये वाला पार्ट तो पहले सेंटीमीटर में, हमने सिर्फ इसको इन मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, फिर ये वाले सेंटीमीटर और ये वाले सेंटीमीटर को इकट्ठा कर देंगे तो सारे का सारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 650 जो मीटर्स हैं इसको सेंटीमीटर में करने के लिए बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आना हो ना, तो कन्वर्जन यूनिट से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, और इसके अंदर जो पहले से सेंटीमीटर है वो इसके अंदर प्लस कर देंगे। ये वैसे साथ साथ आता जाएगा, बस पहले सब मीटर्स को हमने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। इनको मल्टीप्लाई किया तो इसके 2 जीरो भी इसके साथ अटैच हो गए, ये सेंटीमीटर प्लस 46। अब इनको प्लस कर लें, 65046 सेंटीमीटर। ये बेटा इनको ये सेंटीमीटर में पूरी वैल्यू कन्वर्ट हो गई। तो बेटा जी पार्ट है, इसमें भी 840 सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट करना है मीटर्स में। तो 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर। तो जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो उसके कन्वर्जन यूनिट से डिवाइड किया जाता है। तो इसको 140 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो फिर ये सेंटीमीटर नहीं रहा बल्कि ये मीटर बन गया। तो इसको डिवाइड करने का इजी मेथड यही होता है ना, जिस नंबर का अगर नीचे सिर्फ 00 हो, फ्रेंडली नंबर हो, फ्रेंडली नंबर बोलते हैं ना 00 वाले को, 2 जीरो है, तो अगर 2 जीरो को कट करेंगे तो डेसिमल जहां कहीं भी होगा, डेसिमल जितनी डिजिट होती हैं डेसिमल उतनी डिजिट इधर मूव कर जाएगा। 2 जीरो कट गए तो इसके बदले में डेसिमल 2 डिजिट इधर आ गया, यानी 8.40। एंड पे 0 डेसिमल के बाद ना लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बेटा इसका मीटर्स में कन्वर्ट हो गया। तो 107 सेंटीमीटर को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो सेंटीमीटर बड़ा होता है, बड़े यूनिट से छोटे में आना हो तो कन्वर्जन यूनिट से मल्टीप्लाई किया जाता है। 107 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलीमीटर बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो जब भी ये फ्रेंडली नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, ये 107 है ना, इसके साथ एक ज़ीरो है तो वो ज़ीरो इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो साथ ये लिख देंगे मिलीमीटर। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा इस वाले पार्ट में भी 99 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर्स को कन्वर्ट करना है इनटू मिलीमीटर्स। तो ये तो पहले ही मिलीमीटर्स में है, हमने सिर्फ इसको मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करके साथ इसमें इसको प्लस कर लेना है। तो एज वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स, तो 10 के साथ जब बड़े यूनिट से छोटे में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई किया जाता है। 99 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो ये भी मिलीमीटर बन जाएगा, और साथ ये 6 वाला मिलीमीटर से पहले से है, इसको इसमें प्लस कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई किया तो 9, ये ज़ीरो इसके साथ अटैच हो गया, प्लस ये 6 मिलीमीटर्स। अब 6 को इसके अंदर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 996 मिलीमीटर। ये mm लिखा है मैंने, ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो ये 70 मिलीमीटर्स है, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में। तो जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो इसके कन्वर्जन यूनिट से डिवाइड किया जाता है। तो 70 को हम इसके कन्वर्जन यूनिट से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा फिर सेंटीमीटर। तो ये इसको अगर और तो आपको डिवीजन ना आ रही हो तो ऊपर वाले नंबर को अंदर आके नीचे वाले से डिवाइड कर लें, फिर भी आंसर आ जाता है। तो ऐसे 0 से 0 कट गया, बाकी 7 सेंटीमीटर बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा ये 485 मिलीमीटर्स को कन्वर्ट करना इनटू सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स, इसको दोनों में ही रहने देना है। यानी कि ये पहले मिलीमीटर में है ना, तो इसके मिलीमीटर, इसमें से जितने सेंटीमीटर बन सकते हैं सेंटीमीटर बना लेंगे, जो सेंटीमीटर से छोटे होंगे उनको मिलीमीटर्स में रहने देंगे। तो इसका तरीका जो आसान होता है ना, वो ये होता है कि जैसा हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, तो 485 को हम डिवाइड कर देंगे 10 के साथ। तो 10 4 द 48 बच गया, ये 5 उतारा, फिर 10 8 द 80, ये 5 बच गए। अब जो कन्वर्जन यूनिट से डिवाइड करने से जो ऊपर वाला आंसर है ना, ये तो आ गया सेंटीमीटर्स में, यानी 48 सेंटीमीटर, और नीचे नीचे वाली वैल्यू है वो तो मिलीमीटर में थे ना, तो जो रिमाइंडर होगा वो मिलीमीटर में रह गया। तो 5 मिली mm, ये 5 मिलीमीटर्स, ये बेटा इसका आंसर है। तो बेटा 900 मीटर्स को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में, तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर्स। तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आना हो तो कन्वर्जन यूनिट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम 900 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कन्वर्जन यूनिट के साथ। जब ये मल्टीप्लाई का साइन या डिवाइड का साइन जब भी यानी कि इसके साथ जब मल्टीप्लाई कर दें तो फिर इसका साथ ही यूनिट भी बदल जाता है, फिर मीटर नहीं रहेंगे बल्कि आप ये सेंटीमीटर बन जाएंगे। तो ये 900 पहले था, 2 0 ये भी मल्टीप्लाई होकर इसके साथ अटैच हो गए, तो ये इसका सेंटीमीटर्स में आंसर आ गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे जो आज़ादी का दिन होता है उसको मनाने के लिए मदीहा ने खरीदा 4 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर ग्रीन कलर क्लॉथ। तो उसने इतने मीटर और सेंटीमीटर ग्रीन कलर का जो कपड़ा खरीदा है टू स्टिच ग्रीन शर्ट, उसको ग्रीन शर्ट सिलवाने के लिए, ठीक है, स्टिच में सिलाई करना, सिलाई करवाने के लिए उसने इतना कपड़ा खरीदा। फॉर शाल, इसका W साइलेंट होता है, फॉर शाल एंड ट्राउज़र, उसने शाल उसकी जो होती चादर होती है और उसने ट्राउज़र जो उसका पजामा है वो उसने शी बॉट 6 मीटर एंड 79 सेंटीमीटर वाइट कलर क्लॉथ। शाल और ट्राउज़र सिलवाने के लिए उसने 6 मीटर और 79 सेंटीमीटर उसने वाइट क्लॉथ खरीदा, सफ़ेद कपड़ा खरीदा। हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ डिड शी बाय ऑल टूगेदर। ऑल टूगेदर मीन टोटल, कुल, मीन दोनों जो क्लॉथ हैं उसका हमने टोटल करना है, और टोटल किस में करना है, सेंटीमीटर्स में। उन्होंने सेंटीमीटर में हमसे पूछा है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये ऊपर लिख लिया हमने ग्रीन क्लॉथ और नीचे लिख लिया वाइट क्लॉथ। तो इसके साथ आप लिख भी सकते हैं क्लॉथ का जो टाइप्स है, वाइट क्लॉथ और ग्रीन क्लॉथ, तो जो भी इसके साथ है। इसमें टोटल इनको सेंटीमीटर को प्लस करें, 9 और 5 14, 1 कैरी, 7 और 3 10 और 1 11, 1 आ गया 1 कैरी। अब 6 और 4 10 और 1 11, ये 11 मीटर है और 14 सेंटीमीटर है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि इसको सेंटीमीटर्स में हमने आंसर निकालना है,
तो हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम मीटर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएंगे और इसमें 14 प्लस कर लेंगे। 11 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1100 सेंटीमीटर और प्लस 14 सेंटीमीटर। इनको यूनिट के नीचे यूनिट और वंस के नीचे ऐसे टेंस के नीचे 10 हम इनको ऊपर नीचे लिख के प्लस कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1114 सेंटीमीटर। ये बेटा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, अहमद बॉट 140 सेंटीमीटर रिबन टू पैक द गिफ्ट बॉक्स। उसने 140 सेंटीमीटर रिबन खरीदा है एक बॉक्स, जो गिफ्ट बॉक्स है उसको पैक करने के लिए। हाउ मैनी मिलीमीटर्स रिबन ही बॉट। मीन कि यहाँ सेंटीमीटर में हमने उसको मिलीमीटर्स में बताना है कि वो पूछ रहा है कि वो मिलीमीटर्स में कितना उसने रिबन बॉट किया है, ख़रीदा है। तो बेटा ये रिबन है 140 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो हमने सेंटीमीटर्स को मीटर में करना है, यानी बड़े यूनिट से छोटे में आना हो तो कन्वर्जन यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो साथ ही छोटे वाला यूनिट का नाम आ जाएगा 140, और ये 10 का जो ज़ीरो है ये भी इसके साथ आ गया। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, द लेंथ ऑफ 2 रॉप्स आर 17 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। यानी एक रॉप है वो 9 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर्स है, और दूसरा रॉप 80 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर्स है। तो ये दो रस्सियाँ हैं, उनके रस्से हैं, रस्सियाँ हैं, सेबे हैं, जो भी आप उसको कह लें। तो ये उनके पैमाइश है। तो आगे क्या पूछता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ 2 रॉप्स। ये जो 2 रॉप्स हैं इनका इनमें कितना डिफरेंस है ये हमने बताना है। तो जब इनमें डिफरेंस बताना हमने, तो जो इसमें जिसकी पैमाइश ज़्यादा बड़ी होगी उसको हम ऊपर लिखेंगे। ये 80 सेंटीमीटर है, ये 17 सेंटीमीटर है। तो इस तरह ज़रा ध्यान करते हुए 80 वाले को हम ऊपर लिख लेंगे। तो अब इसको हमने, क्योंकि इनका डिफरेंस बताना है तो हम माइनस करेंगे। अब देखें 6 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, ऊपर छोटी वैल्यू है ना। जब ऊपर छोटी वैल्यू हो तो इधर से हमने बोरो करना होता है। इधर से ये 10 आ गया, 10 में से 1 इधर गया, ये 16 यहाँ रह गया 9। अब 16 से 9 गया 7, और 9 से 7 2, और 7 से 1 6। ये सेंटीमीटर और ये हमारे मिलीमीटर्स हैं। तो ये डिफरेंस है, ये इसके पार्ट 1 का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है इसका है कि व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ 2 रॉप्स इन मिलीमीटर्स। तो इनकी जो टोटल लेंथ है उनको हमने मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो बेटा सेकंड पार्ट में है कि इनकी टोटल लेंथ को, पहले टोटल लेंथ मालूम करनी है, टोटल लेंथ को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो इनको प्लस कर लेते हैं। 9 और 6 क्या होते हैं, 9 में 6 प्लस करें 15, 5 आ गया, 1 कैरी, ये मिलीमीटर्स ही हैं। और ये 8, 9 और 1 9, ये सेंटीमीटर्स है। तब उनकी कंडीशन है कि इसकी टोटल लेंथ को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करो। तो ये साइड तो पहले मिलीमीटर्स है, इसको हम मिलीमीटर्स में कर लेते हैं। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना हो तो इसके कन्वर्जन यूनिट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 98 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये मिलीमीटर बन जाएंगे, और इसके अंदर ये वाले 5 मिलीमीटर्स भी प्लस कर लेंगे। तो ये आएंगे 980 मिलीमीटर्स और प्लस 5 मिलीमीटर। और 980 में 5 प्लस करें तो 985 मिलीमीटर्स। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ हॉस्पिटल द 2 हॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर पेशेंट्स। एक हॉस्पिटल के अंदर तामीर किए गए हैं 2 हॉल्स फॉर पेशेंट्स, यानी मरीजों के लिए, वेयर मेडिकल एड्स विल बी गिवन टू देम। तो ये तो बात उनकी है, इससे हमारा इतना तलक नहीं है इस क्वेश्चन के वाले से। द लेंथ ऑफ 1 हॉल इज, एक हॉल की लेंथ इतनी है, एंड द लेंथ ऑफ द अदर हॉल, और दूसरे हॉल की जो लेंथ है उसकी लंबाई जो है ना वो ये है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द बोथ हॉल। तो दोनों हॉल्स की टोटल लेंथ हमने मालूम करनी है। मीन हमने दोनों लेंथ्स को, एक हॉल और दूसरे हॉल दोनों की लेंथ्स को हमने प्लस करना है। तो बेटा इसमें एक हॉल की लेंथ ये है, दूसरे हॉल की लेंथ ये है। प्लस किया 8
9 और 2 11, 1 आया, 1 कैरी आगे चला गया। 9 10 और 6 16, 1 कैरी। 7 और 8, 8 और 8 16, 1 कैरी। 8 6 7 8 9, ये मीटर्स हैं और ये सेंटीमीटर्स है। तो ये आ गई टोटल लेंथ। आप क्या लिख दें, टोटल लेंथ था बोथ हॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है द डिस्टेंस बिटवीन अहमद हाउस टू मस्जिद इज 4 किलोमीटर 196 मीटर। अहमद के घर से मस्जिद का जो फासला है वो 4 किलोमीटर और 196 मीटर है। और दूसरी बात इसमें ये कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन अलीज हाउस टू मस्जिद, अली के घर से जो मस्जिद है वो 5 किलोमीटर 298 मीटर है। इसका 4 किलोमीटर समथिंग का और इसका 5 किलोमीटर समथिंग फासला है मस्जिद से। हुज हाउस, किसका घर, इज नियरर टू द मस्जिद, किसका घर मस्जिद के ज़्यादा करीब है। तो देखें ये 4 किलोमीटर दूर है, ये 5 किलोमीटर दूर है। आगे मीटरों का फ़र्क होगा ना, लेकिन किलोमीटरों में फ़र्क आ गया। तो घर किसका करीब है, 4 किलोमीटर वाला करीब है। तो हुज की जगह पे आ जाएगा अहमर, अहमर का नाम है ना ये, तो यहाँ पे आ जाएगा अहमर, AHMER, अहमद हाउस। स्पेलिंग ऊपर से आपने देख के लिख लेने, अहमद हाउस इज नियरर टू द मस्जिद। एक पार्ट का तो आंसर ये आ गया। एंड बाय हाउ मच, और कितना ज़्यादा करीब है। तो उससे कितना ज़्यादा करीब है, तो हम बड़ी वाले जो फासले से छोटा का जो फासला वो माइनस कर दें। ये जितना फ़र्क होगा उतना उससे ज़्यादा, उतना वो उससे उसकी निस्बत करीब है। तो ये अब इसका, क्योंकि हमने डिफरेंस बताना है कि कितना वो उसका ज़्यादा करीब है, तो 8 से 6 माइनस किया 2, 9 से 9 0, 2 से 1 1, ये मीटर्स हैं। और 5 से 4 माइनस किया 1, तो 1 किलोमीटर एंड 102 मीटर्स नियरेस्ट है। हम यही स्टेटमेंट जो क्वेश्चन के ऊपर से देख के लिख देंगे, अहमद हाउस इज नियर टू द मस्जिद बाय लिख देंगे, बाय आगे ये जो आंसर है 1 किलोमीटर एंड 102 मीटर्स। ये बेटा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है द पार्क नियर वलीद हाउस, वलीद के घर के पास जो पार्क है वो 2 किलोमीटर और 117 मीटर लॉन्ग है। एंड पार्क नियर टू द माहीन हाउस इज 3 किलोमीटर एंड 214 मीटर लॉन्ग है। एक पार्क इतना उसकी लंबाई है, दूसरे पार्क की लंबाई इतनी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ 2 पार्क्स इन मीटर्स। उनके पास में, उनके उन दोनों पास के क्या जो है, एक जो उनकी लेंथ में जो डिफरेंस है, एक तो वो बताना है। मीन के बड़ी वाली जो लेंथ है उसमें छोटे वाली लेंथ को माइनस करना है, और डिफरेंस के साथ साथ उनके जो डिफरेंस है ना वो बताना है इन मीटर्स, उसको मीटर्स में करना है। मीन किलोमीटर्स को भी हमने किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर देना है। तो ये बेटा महीन हाउस पार्क की लेंथ ये है, और वलीद के घर के पास जो पार्क है उसकी लेंथ ये है। इनका कोई डिफरेंस फाइंड करना है तो हम इसमें से माइनस करेंगे। बड़ी वैल्यू हमने ऊपर लिख ली है। अब 4 से 7 माइनस नहीं होता, इधर से बोरो लिया। 14 से 7 किया 7, बाकी 0, 10 से 1 9, 1 से 1 0, और 3 से 2 माइनस किया 1 किलोमीटर और 97 मीटर्स। तो अब इसको भी 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1 किलोमीटर में ये इजी है, हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स है। तो इसको 1000 मीटर प्लस 97 मीटर्स, तो इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1097 मीटर्स। ये उनके दोनों पार्ट्स के दरमियान डिफरेंस है, तो ये इसका आंसर है।